आइए बच्चों, आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत है। आज हम लोग गणित का एक छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोण क्या होता है, जानेंगे कोण किसे कहते हैं, कोण के कितने भाग होते हैं, कौन कोण का मतलब क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। कोण, एक कोण क्या होता है हम सभी लोग गणित में जानते होंगे। किरण, किरण क्या होता है? तो किरण वह होता है जिसका एक बिंदु निश्चित होता है और दूसरे बिंदु को असीमित लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, उसको हम किरण कहते हैं। और जो कोण होता है वह दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। कोई भी दो किरण ले लिए जाए और उनके बीच जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। और इसमें कंडीशन है कि दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु सेम होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोण। अगर आप लिखना चाहें तो इसका परिभाषा लिखेंगे, दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तथा इनके बीच झुकाव को कोण कहते हैं। इनके बीच झुकाव को कोण कहते हैं। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो कोण के कई भाग होंगे, कई प्रकार होंगे। पहला जिसको हम लोग कहेंगे न्यून कोण, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं समकोण, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं राइट एंगल। पहला हो गया आपका न्यून कोण, दूसरा हो गया आपका राइट एंगल समकोण, और ठीक इसी प्रकार तीसरा जो होगा आपका वह होगा अधिक कोण। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और चौथा जो होगा उसको हम लोग कहते हैं एरिजु कोण, या इसी को हम लोग एक अन्य नाम सरल कोण के नाम से भी जाना जाता है, एरिजु कोण या सरल कोण। अंग्रेजी में इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और पांचवा जो होगा आपका वह होगा प्रतिवर्ती कोण, या इसी का एक और नाम है जिसको बृहत कोण भी हम कहते हैं, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। इसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव एंगल। उसके बाद आपका एक कोण आता है जिसको हम लोग कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण या इसी को पूरक कोण भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसके बाद एक और एंगल होता है जिसको हम लोग कहते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। इसको इंग्लिश में हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद और भी कोण होते हैं जैसे आसन्न कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इसको इसलिए इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है कि वीडियो लंबा होगा, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब बारी बारी से समझेंगे कि न्यून कोण क्या होता है जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं, समकोण क्या होता है जिसको राइट एंगल कहते हैं, और अधिक कोण क्या होता है। तो
अब ये संपूरक कोण हो गया। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग पुनः एक एक करके कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे न्यून कोण क्या होता है। ये न्यून का मतलब होता है छोटा, न्यून का मतलब होता है छोटा। तो अब कितने डिग्री से छोटा हो, तो 90 डिग्री से, यानी ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, तो वैसे कोण को हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण। परिभाषा के तौर पे अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, तो उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे आपके लिए, तो अगर पूछा जाए 30 डिग्री का कोण कैसा कोण है, तो आप बताएंगे न्यून कोण। पूछ दिया जाए 50 डिग्री का कोण कैसा कोण है, तो ये भी न्यून कोण। अगर यहाँ तक आपसे कोई पूछे 89.5 डिग्री का कोण भी कैसा कोण है, तो भी हम लोग बताएंगे न्यून कोण है। क्यों, क्योंकि यह भी वैल्यू 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए यह कोण भी न्यून कोण कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत। आइए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं समकोण क्या होता है। तो देखिए सम का मतलब बराबर हो। अब बराबर हो किसके बराबर, तो 90 के बराबर। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वैसे कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होगा करेक्ट 90 डिग्री। क्लियर। अब चलिए इन दोनों कोण को अगर हम लोग पढ़ लिए तो तीसरा कोण समझेंगे अधिक कोण क्या होता है। तो अधिक का मीनिंग है कि ज्यादा, किससे ज्यादा, तो 90 से ज्यादा। अब बोलेंगे यहाँ पे ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, यानी थीटा इस समय हमारा कहाँ से कहाँ होगा, कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कौन सा कोण, अधिक कोण। जिस भी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो वैसे सभी कोण अधिक कोण कहलाएंगे। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो 90 डिग्री से जो अधिक होगा, 100 डिग्री का कोण कैसा कोण है, तो यह भी अधिक कोण है। 120 डिग्री का कोण कैसा कोण है, तो ये भी अधिक कोण है। अगर पूछ लिया जाए 150 डिग्री का कोण कैसा कोण है, तो ये भी आपका अधिक कोण है। क्लियर। तो अब इन तीनों कोणों को पढ़ लें। अब आपका चौथा कोण जिसको हम लोग रिजु कोण या सरल कोण के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रिजु कोण क्या है या रिजु कोण किसे कहते हैं, तो आसान सा परिभाषा बताएंगे। रिजु अर्थात इसी का सरल नाम है ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश होता है, तो उस कोण को हम लोग रिजु कोण कहते हैं। अर्थात थीटा बराबर 180, यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश के बराबर होता है, तो उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, रिजु कोण। अब चलिए नंबर 5 जो कोण है उसका नाम है बृहत कोण, या इसी को हम लोग प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि बृहत कोण क्या होता है, तो क्या बताएंगे, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, तो वैसे कोण को बृहत कोण कहते हैं। अर्थात थीटा जो होगा 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, तो वैसे कोण को हम लोग क्या कहेंगे, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। अगर इसका एग्जाम्पल आप समझना चाहें तो इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई पूछ ले 200 डिग्री का कोण कैसा है, तो निम्न कोण है, तो नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं निम्न कोण 90 अंश से कम होता है। समकोण है तो समकोण भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि समकोण पूरा 90 अंश का होता है। तो अधिक कोण होगा तो अधिक कोण भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अधिक कोण का मान 90 से अधिक होता है लेकिन 180 से कम। तो अगर पूछ लेगा रिजु कोण है, तो बताएंगे रिजु कोण भी नहीं है, क्यों, क्योंकि रिजु कोण पूरा 180 होता है। तो फिर अब कौन सा कोण इसको कहेंगे हम, बृहत कोण। क्यों, क्योंकि इसका मान 180 डिग्री से अधिक है लेकिन 360 डिग्री से कम है, इसलिए इस कोण को हम बृहत कोण अर्थात प्रतिवर्ती कोण कहें।
अब देखिए ये दोनों जो कोण है आपका कोटि पूरक, या इसी को हम लोग पूरक कोण भी कहते हैं, और एक अगला है समपूरक कोण। तो इनका एग्जिस्टेंस अकेले नहीं होता है, दो कोणों के योगफल के रूप में निर्धारित होते हैं या डिफाइन होते हैं। यहाँ बोलेंगे ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वैसे कोणों को हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल जानना चाहें तो हम इस समय θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो कोण को ले, θ1 का मतलब है पहला कोण और θ2 का मतलब दूसरा कोण, और इन दोनों कोणों को आपस में जोड़े तो अगर हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों कोण एक दूसरे के प्रतिवर्ती कोण कहे जाते हैं। इस पर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि अगर कोई सी कोण का मान 30 डिग्री है तो इसका प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। तभी आपको बताया है 30 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो आप कहेंगे 60। इसका मतलब यह हुआ कि 30 डिग्री का कोण 60 डिग्री वाले कोण का प्रतिवर्ती कोण कहा जाएगा, या सॉरी कोटि पूरक कोण कहा जाएगा, अथवा 60 डिग्री का कोण 30 डिग्री वाले कोण का क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 45 डिग्री वाले कोण का कोटि पूरक कोण का मान क्या होगा। चलिए अब इसी के कड़ी में एक और आपका कोण बच गया जिसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं, तो इसको डिफाइन करेंगे। ये भी दो कोणों के योगफल के रूप में डिफाइन है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 होता है। यहाँ θ1 प्लस θ2 90 है, लेकिन यहाँ पे θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180। तो इन ऐसे सिचुएशन को फॉलो करने वाले कोणों को हम लोग समपूरक कोण, यानी बोलेंगे परिभाषा कैसे या लिखेंगे कैसे, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है उन्हें हम समपूरक कोण के नाम से जानते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल चाहा जाए तो इसका एग्जांपल होगा, अगर एक कोण 120 डिग्री है तो इसका हम